राजस्थान की एक विशाल और खूबसूरत हवेली आज दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हवेली की ऊंची दीवारों पर रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थीं। आंगन में जगह जगह फूलों की सजावट की गई थी। बड़े बड़े झूमरों की रोशनी पूरे महल को चमका रही थी। हवेली में रिश्तेदारों और मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। कहीं हंसी खुशी की आवाज़ें थीं तो कहीं शादी की रस्मों की तैयारियां चल रही थी। लेकिन इस सारी चहल पहल से दूर हवेली की एक बालकनी में एक लड़की बिल्कुल खामोश खड़ी थी। उसका नाम था मीरा। उसने लाल रंग का खूबसूरत लहंगा पहन रखा था। माथे पर छोटी सी बिंदी और हाथों में चूड़ियाँ थी। देखने वाला कोई भी व्यक्ति उसे देखकर यही कहता कि वह अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होगी। लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, बल्कि उन आंखों में डर, मजबूरी और अनगिनत सवाल छिपे हुए थे। मीरा ने नीचे सजे हुए मंडप को देखा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में बस एक ही सवाल था, मेरी जिंदगी का फैसला मेरी मर्जी के बिना क्यों किया जा रहा है। मीरा एक साधारण परिवार से थी। उसके पिता देवराज एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी चलाते थे। कई वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन बनाया था। लेकिन कुछ महीने पहले उनके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कर्ज बढ़ता चला गया। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि परिवार के लिए रोजमर्रा के खर्च पूरे करना भी मुश्किल होने लगा। तभी एक दिन उनके घर राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित परिवार से रिश्ता आया। हुकुम शाह का रिश्ता। हुकुम शाह एक ऐसा नाम जिसे पूरे राजस्थान में सम्मान और डर दोनों के साथ लिया जाता था। वह एक बहुत बड़े कारोबारी परिवार का वारिस था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। शहर में उसकी कई कंपनियां थीं और व्यापार की दुनिया में उसका बहुत प्रभाव था। लेकिन उसके बारे में एक बात सबसे अधिक प्रसिद्ध थी। हुकुम शाह अपने स्वभाव से बेहद कठोर था। वह कम बोलता था, किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता था और जब कोई फैसला लेता था तो उसे बदलना उसके स्वभाव में नहीं था। जब मीरा के पिता ने उसके सामने यह रिश्ता रखा तो मीरा ने बिना एक पल सोचे मना कर दिया था। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसे मैं जानती तक नहीं, उसने साफ कह दिया था। लेकिन उसके पिता की आंखों में उस दिन बेबसी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा था, बेटा, मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर यह रिश्ता टूट गया तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। मीरा कुछ नहीं बोली। उसने अपने पिता को कभी इतना मजबूर नहीं देखा था। उस रात उसने बहुत देर तक सोचा और आखिरकार उसने अपनी खुशी को पीछे रखकर अपने परिवार के लिए हाँ कह दी। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। मीरा, पीछे से उसकी माँ की आवाज़ आई। मीरा ने मुड़कर देखा। उसकी माँ धीरे धीरे उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मीरा ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोकते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। माँ, अगर सब ठीक होता तो मुझे अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मजबूरी में नहीं लेना पड़ता। उसकी माँ के पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने बस अपनी बेटी को गले लगा लिया। तभी हवेली के बाहर अचानक कई गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। आंगन में मौजूद सभी लोगों की नज़र मुख्य द्वार की ओर चली गई। एक काली गाड़ी धीरे धीरे हवेली के सामने आकर रुकी। उसका दरवाज़ा खुला और उसमें से एक लंबा, गंभीर और प्रभावशाली युवक बाहर निकला। काले रंग की शेरवानी में वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी कठोरता थी कि सामने वाला अपने आप सावधान हो जाए। वह था हुकुम शाह। हुकुम बिना किसी से बातचीत किए हवेली के अंदर आया और तभी उसकी नज़र मीरा पर पड़ी। मीरा की नज़र भी उसी पर जाकर रुक गई। दोनों कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रहे। मीरा ने पहली बार अपने होने वाले पति को देखा था। उसके मन में पहला विचार आया, यह आदमी तो शादी के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा। उधर हुकुम ने भी मीरा को देखा, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नज़र दूसरी ओर कर ली, जैसे उसके लिए शादी केवल एक औपचारिकता हो। कुछ देर बाद शादी की रस्में शुरू हो गईं। मीरा मंडप में बैठी थी। उसके पास हुकुम बैठा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। परिवार के लोग प्रसन्न थे।
हर तरफ उत्सव का माहौल था, लेकिन दूल्हा और दुल्हन दोनों बिल्कुल शांत थे। जब फेरों की रस्म शुरू हुई तो मीरा धीरे धीरे हुक्म के साथ चलने लगी, लेकिन चौथे फेरे के बाद अचानक उसके कदम रुक गए। हुक्म ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? मीरा ने धीमी आवाज में कहा, मैं यह शादी अपनी इच्छा से नहीं कर रही हूँ। हुक्म कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर उसने शांत स्वर में कहा, मैं भी नहीं। मीरा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तो फिर यह शादी क्यों हो रही है? हुक्म ने सामने देखते हुए कहा, क्योंकि कुछ फैसले हमारी इच्छा से नहीं होते। मीरा कुछ नहीं बोली। दोनों ने बाकी फेरे पूरे किए और कुछ ही मिनटों में वह लड़की जो कुछ घंटे पहले तक अपने पिता की बेटी थी, अब हुकुम शाह की पत्नी बन चुकी थी। रात काफ़ी बीत चुकी थी। मीरा धीरे धीरे अपने नए कमरे में पहुंची। कमरा बहुत बड़ा था। दीवारों पर सुंदर चित्र लगे थे और खिड़की के बाहर पूरी हवेली दिखाई दे रही थी। हुकुम कमरे में पहले से मौजूद था। मीरा को देखते ही उसने कहा, तुम आराम कर सकती हो। मीरा ने उसकी ओर देखा। हुकुम ने आगे कहा, मैं तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं डालूंगा। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, धन्यवाद। हुकुम ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने कहा, एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। मीरा ने उसकी ओर देखा। यह शादी मेरे लिए भी अनचाही है, इसलिए मैं तुमसे किसी तरह की उम्मीद नहीं रखता और न ही चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में दखल दो। मीरा के चेहरे पर हल्की नाराजगी आई। उसने सीधे कहा, मुझे भी आपकी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। हुकुम ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी दिखाई दी। मीरा ने आगे कहा, मैंने यह शादी अपनी खुशी के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए की है। इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी जिए और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। हुकुम कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, ठीक है, और वह कमरे से बाहर चला गया। मीरा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर चांदनी फैली हुई थी। उसने अपने हाथों में पहनी शादी की चूड़ियों को देखा। उसकी आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। क्या यही मेरी जिंदगी थी? उसने खुद से पूछा। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यही शादी उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सामने लाने वाली थी। अगली सुबह हवेली में मीरा का पहला दिन था। अब वह इस घर की बहू थी। नाश्ते के समय पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। हुकुम की दादी ने मीरा को अपने पास बुलाया। आओ बहू, यहाँ बैठो। मीरा उनके पास जाकर बैठ गई। तभी सामने बैठे हुकुम के बड़े चाचा रुद्र सिंह ने उसे ध्यान से देखा। उन्होंने व्यंग्य से कहा, तो यही है नई बहू? दादी ने उनकी ओर देखा। हाँ। रुद्र सिंह हंसे। राजघराने के घर की बहू बनने के लिए केवल सुंदर होना काफ़ी नहीं होता। मीरा चुप रही। उन्होंने फिर कहा, आखिर साधारण घर की लड़की को इस हवेली के तौर तरीके सीखने में समय तो लगेगा ही। मीरा ने सिर झुका लिया। तभी हुकुम ने अपनी प्लेट में रखा चम्मच नीचे रख दिया। पूरा कमरा शांत हो गया। हुकुम ने अपने चाचा की ओर देखा। चाचा, रुद्र सिंह ने कहा, क्या हुआ? हुकुम की आवाज़ शांत थी लेकिन बहुत कठोर। मीरा मेरी पत्नी है। रुद्र सिंह मुस्कुराए। तो? हुकुम ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, इसीलिए उसकी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा ने पहली बार हुकुम को अलग नज़र से देखा। वह जितना कठोर दिखाई देता था, शायद उतना कठोर था नहीं। नाश्ते के बाद मीरा बाहर आंगन में आई। वहाँ हुकुम खड़ा था। मीरा उसके पास गई। हुकुम सा? वह मुड़ा। क्या है? मीरा ने कहा, आज आपने चाचा के सामने मेरी बात रखी, उसके लिए धन्यवाद। हुकुम ने कहा, मैंने तुम्हारी तरफदारी नहीं की। मीरा चुप हो गई। मैंने सिर्फ गलत बात का विरोध किया है। इतना कहकर हुकुम वहाँ से चला गया। मीरा उसे जाते हुए देखती रही। उसके मन में एक सवाल आया, आखिर यह आदमी इतना रहस्यमय क्यों है? उस रात मीरा अपने कमरे में लौटी तो उसकी नज़र मेज पर पड़े एक सफ़ेद लिफाफे पर पड़ी। उस पर उसका नाम लिखा था, मीरा। उसने घबराते हुए लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में हुकुम सा एक अनजान आदमी के साथ खड़ा था। मीरा ने तस्वीर पलटी। पीछे काले अक्षरों में लिखा था, तुम्हें हुकुम सा से शादी नहीं करनी चाहिए थी।
मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तस्वीर के नीचे एक और वाक्य लिखा था, अगर सच जानना है तो पुरानी हवेली के बंद कमरे में जाना। मीरा ने चारों ओर देखा। पूरा कमरा शांत था। उसने तस्वीर को दोबारा देखा। हुक्म के साथ खड़ा वह आदमी कौन था? उसका हुक्म से क्या संबंध था? और सबसे बड़ा सवाल, किसने उसे यह तस्वीर भेजी थी? मीरा ने तस्वीर को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसके मन में डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सच जानने की इच्छा थी। उसने धीरे से कहा, मुझे यह सच जानना ही होगा। लेकिन मीरा नहीं जानती थी कि जिस बंद कमरे का दरवाज़ा वह खोलने जा रही थी, उसके पीछे सिर्फ हुक्म सा का अतीत नहीं था। वहाँ उसकी अपनी ज़िंदगी से जुड़ा एक ऐसा राज छिपा था जो सामने आते ही इस पूरी शादी की नींव हिला देने वाला था। और शायद यह शादी उतनी अनचाही नहीं थी जितनी मीरा समझ रही थी। रात के लगभग 12 बज चुके थे। पूरी हवेली गहरी नींद में डूबी हुई थी। गलियारों में जलते दिए अब धीमे पड़ चुके थे। दूर कहीं से घड़ी की टिक टिक आवाज़ आ रही थी, लेकिन मीरा की आंखों में नींद नहीं थी। उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी जो उसे कुछ देर पहले मिली थी। तस्वीर में हुक्म सा एक अनजान युवक के साथ खड़ा था। मीरा ने तस्वीर को कई बार ध्यान से देखा। उस युवक का चेहरा जाना पहचाना नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर हुक्म जैसी ही गंभीरता थी। तस्वीर के पीछे लिखा हुआ संदेश अब भी मीरा के मन में घूम रहा था, अगर सच जानना है तो पुरानी हवेली के बंद कमरे में जाना। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। हवेली के पीछे एक पुराना हिस्सा था जिसे उसने दिन में देखा था। वहाँ की दीवारें बाकी हवेली से कहीं ज़्यादा पुरानी थी। उसे याद आया कि दिन में नौकरानी ने उस हिस्से की ओर इशारा करते हुए क्या कहा था, बहू सा उधर मत जाइएगा, वहाँ अब कोई नहीं जाता। तब मीरा ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद उसी पुराने हिस्से में उसके सवालों के जवाब छिपे थे। मीरा ने धीरे से दरवाज़ा खोला और चुपचाप बाहर निकल गई। वह लंबे गलियारों से होकर पीछे की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था। अचानक पीछे से किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई। मीरा घबरा गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, गलियारा खाली था। उसने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद वह हवेली के उस पुराने हिस्से में पहुंच गई। यहाँ रोशनी बहुत कम थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे। कई चित्रों पर धूल की मोटी परत जमा थी। मीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी उसकी नज़र एक बड़े चित्र पर पड़ी। चित्र में एक राजसी परिवार खड़ा था। बीच में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उसके पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा था और उसके पीछे वही युवक था जो तस्वीर में हुक्म के साथ दिखाई दे रहा था। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन है? उसने खुद से पूछा। तभी उसके चित्र के नीचे लिखे कुछ शब्द दिखाई दिए, हुक्म सिंह और आरव सिंह। मीरा कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई। आरव? उसने तस्वीर में उस युवक को फिर से देखा तो उसका नाम आरव था, लेकिन हुक्म के साथ उसका क्या संबंध था? मीरा ने आगे बढ़कर दीवार को देखा। वही एक बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था। दरवाजे पर पुराना ताला लगा हुआ था। यह वही बंद कमरा था। मीरा ने अपनी जेब से वह छोटी चाबी निकाली जो उसे उसी लिफाफे के साथ मिली थी। उसने चाबी ताले में लगाई। ताला खुल गया। क्लिक। मीरा का दिल जैसे रुक सा गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर अंधेरा था। उसने दीवार पर लगा स्विच दबाया। एक पीली रोशनी कमरे में फैल गई। कमरा धूल से भरा था। एक तरफ पुरानी किताबें थीं, दूसरी तरफ लकड़ी की अलमारी और सामने दीवार पर कई तस्वीरें लगी थीं। मीरा धीरे धीरे उन तस्वीरों के पास गई। उसकी आंखें फैल गईं। हर तस्वीर में हुक्म और आरव साथ थे। कहीं दोनों घोड़े के पास खड़े थे, कहीं दोनों छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। एक तस्वीर में हुक्म की उम्र शायद 10 साल की थी और उसके बगल में आरव खड़ा था। दोनों के चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। मीरा के मन में अचानक सवाल उठा, आखिर आरव के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज उसका नाम तक इस घर में नहीं लिया जाता। तभी उसे मेज पर एक पुरानी डायरी दिखाई दी। उसने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे भाई,
आरव के नाम। मीरा के हाथ कांप गए। भाई? तो आरव हुकुम का भाई था। उसने जल्दी से डायरी का अगला पन्ना खोला, लेकिन उसी क्षण धड़ाम कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मीरा डरकर पीछे हट गई। उसने तुरंत दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। कोई है? कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा जोर लगाया, दरवाज़ा नहीं खुला। मीरा घबरा गई। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे कदम उसके करीब आ रहे थे। मीरा ने डायरी अपने सीने से लगा ली। दरवाज़ा खुला। सामने हुकुम खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, मुझे इस कमरे के बारे में जानना था। हुकुम अंदर आया और उसने डायरी मीरा के हाथ में देख ली। उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द उतर आया। ये तुम्हें कहाँ मिली? यहीं। इसे मुझे दो। मीरा ने डायरी पीछे कर ली। पहले बताइए कि आरव कौन था? हुकुम चुप हो गया। कुछ पल तक कमरे में केवल दोनों की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर हुकुम ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा छोटा भाई। मीरा की आंखें नम हो गई। फिर वो कहाँ है? हुकुम ने नज़रें झुका ली। नहीं है। मीरा का दिल बैठ गया। क्या मतलब? हुकुम ने जवाब नहीं दिया। मीरा ने धीरे से पूछा, उसके साथ क्या हुआ था? हुकुम की आंखों में एक पुराना दर्द दिखाई दिया। कुछ बातें जितनी पुरानी होती हैं उतनी ही ज़्यादा दर्द देती हैं। हुकुम खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। काफ़ी देर तक वह चुप रहा। फिर उसने कहना शुरू किया, आरव मुझसे 5 साल छोटा था। उसके चेहरे पर पहली बार कठोरता नहीं थी, सिर्फ एक बड़े भाई का दर्द था। वह बहुत खुशमिजाज था। पूरी हवेली में अगर कोई मुझे हंसा सकता था तो वो आरव था। मीरा चुपचाप सुनती रही। हम दोनों हमेशा साथ रहते थे, बचपन से लेकर बड़े होने तक। हुकुम की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। फिर एक दिन सब बदल गया। मीरा ने पूछा, क्या हुआ था? हुकुम ने आंखें बंद कर ली। उस रात आरव के साथ एक हादसा हुआ। मीरा ने धीरे से पूछा, और उसके बाद? उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। आप उसे बहुत प्यार करते थे। हुकुम ने पहली बार उसकी तरफ देखा। वो मेरा भाई था। मीरा ने धीरे से कहा, नहीं, आप उसे आज भी प्यार करते हैं। हुकुम कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द मीरा से छिप नहीं सका। मीरा ने डायरी खोली। इसमें क्या लिखा है? हुकुम तुरंत उसके पास आया। मीरा, मैंने कहा था मुझे दो। क्यों? क्योंकि तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मुझे बताइए। हुकुम कुछ पल चुप रहा। मीरा ने आगे कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर आपके अतीत में इतना बड़ा दर्द है तो मैं उसे समझना चाहती हूँ। हुकुम की आंखें उसके चेहरे पर टिक गई। उसने शायद पहली बार महसूस किया कि यह लड़की केवल उसकी पत्नी होने का नाम नहीं निभा रही थी, वह उसके दर्द को समझने की कोशिश कर रही थी। हुकुम ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि जितना मेरे करीब आओगी उतना ही तुम्हें चोट लगेगी। मीरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, शायद चोट से बचने के लिए दूरी बनाना आसान है, लेकिन किसी का दर्द समझकर उसके साथ खड़ा होना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। हुकुम उसकी बात सुनकर चुप हो गया। दोनों के बीच कुछ पल के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई। उस खामोशी में पहली बार उनके बीच सिर्फ एक जबरन हुई शादी का रिश्ता नहीं था, कुछ और था, एक अनकहा भरोसा। तभी अचानक बाहर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। दोनों चौंक गए। हुकुम तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुकिए। हुकुम ने उसकी ओर देखा। मीरा ने फुसफुसा कर कहा, कोई बाहर है। दोनों ने कुछ क्षण इंतजार किया। फिर हुकुम ने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा पड़ा था। हुकुम ने उसे उठाया। कागज़ पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया। मीरा ने पूछा, क्या लिखा है? हुकुम ने कागज़ मुट्ठी में बंद कर लिया। कुछ नहीं। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। आप झूठ बोल रहे हैं। हुकुम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मीरा का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा। मीरा ने पूछा,
आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हारे कमरे में। लेकिन मीरा, उसकी आवाज़ में ऐसी गंभीरता थी कि मीरा रुक गई। हुकुम ने कहा, आज के बाद तुम इस कमरे के पास नहीं आओगी। मीरा ने नाराज होकर पूछा, क्यों? हुकुम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया है उसका इरादा अच्छा नहीं है। मीरा चुप हो गई। आपको कैसे पता? हुकुम ने कुछ नहीं कहा। वह बस उसे लेकर आगे बढ़ता रहा। अपने कमरे के पास पहुंचकर हुकुम रुक गया। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, हुकुम सा। वह मुड़ा। क्या आप डर रहे हैं? हुकुम ने कुछ नहीं कहा। मीरा ने कहा, मेरे लिए। हुकुम की आंखें कुछ पल उसके चेहरे पर टिकी रहीं, फिर उसने नजरें हटा ली। अपने कमरे में जाओ, लेकिन कृपया। उस एक शब्द में इतनी चिंता थी कि मीरा कुछ नहीं कह सकी। वह कमरे के अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने हुकुम को देखा। वह अब भी वहीं खड़ा था, जैसे यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि मीरा सुरक्षित है। दरवाज़ा बंद हुआ। मीरा ने अपना हाथ सीने पर रखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह खुद से पूछने लगी, क्या हुकुम सच में मेरी चिंता करने लगा है? उधर हुकुम अपने कमरे में गया। उसने जेब से वही कागज निकाला। उस पर केवल एक वाक्य लिखा था, तुम अपनी पत्नी को सच से जितना दूर रखोगे उतनी ही जल्दी वह सच उसके सामने आएगा। हुकुम ने कागज को मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज्यादा डर था, क्योंकि वह जानता था आरव की मौत का सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था, और अगर वह सच मीरा तक पहुंच गया तो सिर्फ उसका परिवार नहीं, मीरा की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। उधर अपने कमरे में मीरा ने वही पुरानी तस्वीर दोबारा उठाई, लेकिन इस बार उसने तस्वीर के पीछे कुछ और देखा। पहले उसकी नज़र वहां नहीं गई थी। एक बहुत छोटा सा निशान, एक राजसी मुहर। मीरा ने उसे ध्यान से देखा और उसके मन में अचानक एक विचार आया, अगर यह मुहर उसी परिवार की है तो यह तस्वीर यहाँ तक किसने पहुँचाई? उसने तस्वीर अपने पास रख ली। उसकी आंखों में अब डर कम और दृढ़ता ज़्यादा थी। हुकुम मुझे सच बताना नहीं चाहते, मीरा ने धीरे से कहा, तो अब मैं खुद यह सच ढूंढूंगी। और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही दिन उसकी मुलाकात उस इंसान से होने वाली थी जो आरव की मौत का सबसे बड़ा गवाह था। अगर आपको मीरा और हुकुम सा की कहानी में छिपा अगला राज जानना है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगली कड़ी में मीरा जिस सच से पर्दा उठाने वाली है वो हुकुम सा की पूरी ज़िंदगी बदल देगा। तो अगला भाग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। असली राज तो अब खुलना शुरू हुआ है।